गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे बेटा सभी? ऑल गुड, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 जो किया है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगा। राइट। तो गिम्प हमारा सॉफ्टवेयर है। गिम्प मैंने आपको इंस्टॉल करना बता दिया था और ये आप फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी फुल फॉर्म होती है गिम्प की GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। क्या है? GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। राइट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसके अंदर हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, इमेज को एडिटिंग कर सकते हैं, हम कोई भी वॉलपेपर बना सकते हैं। राइट। बहुत सारी एडिटिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रश हैं, ब्रश की स्टाइल है। ब्रश जो होती है ना, जो ब्रश की हेल्प से जो ब्रश के हेल्प से जो आप ड्राइंग करते हैं पेंट के अंदर, ये पेंट का ही एडवांस वर्जन है। लेकिन पेंट के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पेंट के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, वो आप इसके अंदर दूर कर पाते हैं। ये फोटोशॉप की तरह ही यूज होता है। फोटोशॉप पेड सॉफ्टवेयर आता है, अडोब का अडोब फोटोशॉप होता है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। ये उसी की तरह ही सॉफ्टवेयर है लेकिन पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है कि ये फ्री होने की वजह से ये पावरफुल नहीं है। फ्री होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राइट। तो इस वीडियो में हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था, सिलेक्शन को देखा था, जिसमें सिलेक्शन थे, इसमें फजी सिलेक्शन था, रेक्टेंगल सिलेक्शन था, आपका इलिप्स सिलेक्शन था। राइट। बहुत सारे कलर सिलेक्शन था। ये सारे सिलेक्शन जो जो होते हैं आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन था, बकेट का यूज़ किया था हमने। राइट। तो इस पूरे लेसन के अंदर, लेसन नंबर 4 के अंदर इन टूल्स के बारे में बताया गया है। राइट। आपकी बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आप उसको रीड कर लेंगे। राइट। तो मैं आज इसको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ आपका, ताकि आपको थोड़ा माइंड में रिमाइंड हो जाए। राइट। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फाइल के ऊपर जाके न्यू के ऊपर जाना होता है। न्यू के ऊपर जाने के बाद हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ये इमेज विंडो की हाइट होती है। इमेज विंडो, इट मीन्स इमेज विंडो क्या होती है देखेंगे। ये बीच का जो होता है ये आपकी इमेज विंडो होती है और ये जो होते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये होते हैं पैनल। इनको बोलते हैं पैनल। और जो ये मोड आपको नज़र आ रहा है, ये जो कंबाइन है लेफ्ट पैनल, राइट पैनल और इमेज विंडो, इसको बोलते हैं सिंगल विंडो मोड। हम इस मोड को चेंज भी कर सकते हैं। इट मीन्स इसको हटा भी सकते हैं, मतलब लेफ़्ट को राइट पैनल में चेंज कर सकते हैं और लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में। कैसे करेंगे? ये आप विंडोज़ के ऊपर जाएंगे और यहाँ से सिंगल विंडो मोड के ऊपर जैसे ही क्लिक कर देंगे ये मोड आपका हट जाता है और इन सबको आप अलग अलग अपने हिसाब से रख सकते हैं। राइट। तो ये आपने देख लिया। मैं वापस से इसको सिंगल विंडो मोड में चेंज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सिंगल विंडो मोड में चेंज। इसके बाद आप देखेंगे यदि आपको कोई नया चीज़ लगाना है, जैसे आपको डॉकेबल डायलॉग बॉक्स में जाना होगा, कोई नया चीज़ का मतलब क्या हो गया, पैटर्न लगाना है, ब्रशेस लगाना है। यदि आपके पास नहीं है तो देखेंगे कैसे लगाते हैं। जैसे आपको किसी का टूल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं किसी भी टूल को सेलेक्ट करूँगा तो उसका टूल ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाता है। इन केस जैसे आपने ब्रश यूज़ किया या पेंसिल यूज़ किया, उसका साइज़ इंक्रीज करना चाहते हो, ब्रश की स्टाइल इंक्रीज करना चाहते हो, एक्सपेक्ट रेशो इंक्रीज करना चाहते हो, एंगल इंक्रीज करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा। तो इसके अंदर क्या होगा देखेंगे। एक्सपेक्ट रेशो आपको पता होगा क्या होता है। जो दो आपके ब्रश के स्ट्रोक्स जो होते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स, उनके बीच में गैप आ जाता है, देखेंगे कैसे। जैसे ये मैंने एक ब्रश लिया
और यहाँ पर मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूस आ रहा है, और जैसे ही मैं एक्सपेक्ट रेशियो इंक्रीज कर दूंगा तो देखो इनके बीच में कंटिन्यूटी यहाँ पर ब्रेक हो गई है। ऐसे ही हमारे एक्सपेक्ट रेशियो कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है, राइट। अब देखेंगे कंटिन्यूटी क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, राइट। इन दोनों, इसमें और इसमें आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। ये होता है आपका एक्सपेक्ट रेशियो। ये क्या होता है आपका एक्सपेक्ट रेशियो, राइट। अब हम इस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, अंडू। हमने अंडू बताया था कि यदि आप कोई प्रोसेस कर देते हो तो उस प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हैं। जैसे आप अंडू करेंगे वो प्रोसेस आपकी हट जाएगी या इरेज हो जाएगी, या आपको दिखाई नहीं देगी, रिवर्ट हो जाएगी। रिवर्ट या रिवर्स, आप कुछ जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, राइट। तो हमने आपको बताया ये, यदि टूल ऑप्शन आपका नज़र नहीं आ रहा है तो आप विंडो के ऊपर जाएंगे और डॉकेबल डायलॉग बॉक्स से यहाँ से टूल ऑप्शन आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको पैटर्न चाहिए, ये जैसे पैटर्न है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, ये इस तरह से पैटर्न लगते हैं, और ये पैटर्न आप अप्लाई भी कर सकते हैं या किसी भी इमेज विंडो के ऊपर आप लगा सकते हैं। इन केस यदि आपको पैटर्न नहीं नज़र आ रहे हैं तो डॉकेबल डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये पैटर्न नज़र आ जाएंगे और यहाँ से ये पैटर्न आप लगा सकते हैं, राइट। ऐसे ही आपके पास ये ब्रश नहीं नज़र आ रही हैं तो आप ब्रश भी यहाँ से लगा सकते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज आ गई, राइट। तो ये इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ करके देख सकते हैं, राइट। जैसे आगे आगे और जो टूल आएंगे हमारे लेसन नंबर 5 के अंदर, लेसन नंबर 6 के अंदर, तो जो जो टूल आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते चलेंगे इसको, राइट। तो आपने इतना देख लिया। अब इसके बाद क्या है कि हमने आपको बताया था कि आपके पास रेक्टेंगल सिलेक्शन होता है, इलिप्स सिलेक्शन होता है, और फिर आपके पास होता है, आपके पास जो सिलेक्शन आता है वो होता है फ्री सिलेक्शन, फ्री सेलेक्ट टूल, फिर आता है फजी सिलेक्शन, फिर आता है कलर सिलेक्शन। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कलर सिलेक्शन का यूज़ करना है, कलर सिलेक्शन का इन द सेंस आपने कोई पर्टिकुलर कलर यूज़ कर लिया। जैसे आपने ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। अब क्या होगा, जैसे मैंने इस देखेंगे एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, पर्टिकुलर कलर ही हमें, जैसे हमने ये सिर्फ बॉक्स सेलेक्ट कर लिए तो इट मीन्स ये पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर इस कलर के ऊपर हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस कलर के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। आप देखेंगे इनका कलर क्या हो गया है, आपका चेंज हो गया है। तो ये क्या होता है, सेलेक्ट कलर। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से क्या लिखा हो रहा है, सेलेक्ट बाय टूल, सेलेक्ट रीजन विद सिमिलर कलर। जो सिमिलर कलर होंगे वो रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र या एरिया, वो एरिया आपका सिमिलर कलर वाला सेलेक्ट हो जाएगा और आपके पास ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ सेम, इसके कुछ जैसा ही, इसके कुछ आसपास ही होता है हमारा फजी सिलेक्शन। ये भी सिलेक्शन का काम करता है, और लेकिन ये कंटिन्यूस सिलेक्शन करता है। इट मीन्स आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे अब देखो आपने सिर्फ ये स्ट्रिप सेलेक्ट करनी है तो आपने ये स्ट्रिप सेलेक्ट कर ली। अब कलर सिलेक्शन में क्या होगा, जहाँ जहाँ एक सेम कलर होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग फिल कर सकते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ गया और डिफरेंस, कि हमें इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, राइट। हमें डिफरेंट सिलेक्शन करना है, और डिफरेंट सिलेक्शन करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, इसके बाद फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है। फ्री हैंड सिलेक्शन टूल में क्या हो गया कि हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया, मतलब डिज़ाइन बनाना है हमारे अकॉर्डिंग, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। मानो ये एरिया सेलेक्ट किया, इस तरह से आप यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करते चले, और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिज़ाइन या पैटर्न आप दे सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा
कि यहाँ पर मैं यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, राइट। यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये एरिया सेलेक्ट हो गया है और इस एरिया के अंदर हमने डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, राइट। इस तरह से हम इस फ्री सिलेक्शन टूल का यूज़ लेते हैं। इसके बाद आता है आपके पास रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, सॉरी आपके पास इलिप्स सिलेक्शन टूल। एक सर्कल बनाना है तो आप इस टूल का यूज़ ले सकते हैं, आप इस टूल का यूज़ ले सकते हैं और इस टूल में डिफरेंट डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। मतलब आप देखो कि हमने एक ही इमेज विंडो के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर पा रहे हैं। और ऐसे ही लास्ट होता है आपका, यहाँ पर आता है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। और रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल में यदि आपको रेक्टेंगल कोई सेलेक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके वहाँ पर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग फिल कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के डिज़ाइन को बनाने के लिए हम इस सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास जो इतने टूल हमने आपको करवा दिए थे, इसके बाद टूल कौन सा आता है आपके पास जो हमने आपको बताया था, ये आता है आपका टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हमने कर लिया था। टेक्स्ट टूल का यूज़ देखेंगे, टेक्स्ट टूल का क्या यूज़ होता है। जैसे टेक्स्ट टूल से पहले हमारा आया था मूव टूल और क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल से पहले मूव टूल, क्रॉप टूल, और एक आया था रिसाइज टूल, राइट। एक रिसाइज टूल आया था साइज को रिसाइज करने के लिए। तो देखो कैसे करते हैं हम। यदि हमें कोई एक इमेज, इसी के ऊपर एक पर्टिकुलर इमेज लगानी है तो हम क्या करेंगे, ओपन एज लेयर के ऊपर जाएंगे। इसी इमेज विंडो के ऊपर लगानी है तो ओपन एज लेयर जाएंगे, इसी लेयर के ऊपर लेयर बनानी है हमें। और हमने क्या किया, एक इमेज विंडो यहाँ पर अप्लाई कर दी और यहाँ पर क्लिक कर दिया, राइट। इसका इमेज इसका साइज़ इतना है और हमें क्या करना है, इसका साइज़ स्मॉल करना है। तो हम इसका साइज़ क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। क्या करेंगे, इसका साइज़ स्मॉल करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सिलेक्शन टूल की हेल्प से पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे, रिसाइज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब रिसाइज हम इसको अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेते हैं। हमने इसको कर दिया है ऐसा स्मॉल, राइट। और स्केल अप्लाई कर दिया है। स्केल अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। पहले इसको मूव करते हैं, देखते हैं। यस, इसको हमने मूव कर लिया, राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको स्केल कर लेते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको पर्टिकुलर सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि सेलेक्ट नहीं है ये हमारा। ये हमने कर दिया यहाँ से सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन टूल अप्लाई करेंगे, राइट। इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन टूल अप्लाई करेंगे। यस, आप देखेंगे ये आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब जो एरिया आपका बच गया है उसके अंदर आप डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने फजी सिलेक्शन टूल अप्लाई कर लिया और फजी सिलेक्शन टूल नहीं, आप या तो सर्कल टूल अप्लाई कर लें, रेक्टेंगल टूल अप्लाई कर लें, कोई भी टूल अप्लाई कर लें और जो एरिया बच गया है उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर दें, राइट। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपका न्यू जो है आपके न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक नया इमेज विंडो ले लेता हूँ। नया इमेज विंडो भी ले सकते हैं, वहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। ओपन एज लेयर, यदि आप सिर्फ ओपन करेंगे तो आपने इमेज ओपन किया, आपने ये इमेज ओपन किया और ये देखेंगे आपका ये न्यू इमेज विंडो में ओपन हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको इसी लेयर के ऊपर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन एज लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा और ओपन एज लेयर के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, रिसाइज
कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद स्केल के ऊपर क्लिक कर दें और स्केल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मूव कर लें आप अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब इसके बाद हमने बताया था आपको क्रॉप करना, किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप करना है तो आप क्या कर दें, क्लिक कर दें, उसको सेलेक्ट कर दें और एंटर कर दें, तो आपका वो पर्टिकुलर एरिया क्लिक हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा और आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं। सेव कर लें या इसको एज ए इमेज आपको रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। आपको यदि इसको इमेज बनाना है, एक इमेज की फॉर्मेट, यदि वैसे सेव एज करोगे तो ये GIMP की फाइल बनेगी, लेकिन आपको तो इमेज बनाना है, इसको तो इमेज का बनाना है तो एक्सपोर्ट के ऊपर जाएं और फाइल का नेम कोई भी लिख दें। जैसे आपने लिखा GIMP 2012 या फिर लिखा आपने 2020, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटेंशन होता है PNG भी रख सकते हैं और JPEG भी लगते हैं, JPG भी रख सकते हैं। तो PNG या JPG बेस्ट होता है, PNG भी आप रख सकते हैं। और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्ट अगेन, और आप देखेंगे कि ये आपकी एक इमेज बन के आ जाएगी। ये देखेंगे आपको GIMP 2020 हमने सेव किया था और ये आपकी क्या बन के आ जाएगी, एक इमेज बन के आ जाएगी, राइट। ये आप देखेंगे एक इमेज बन के आ गई है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ये हम रिवीजन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं इसका। अब हमने देखना है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का हमने कैसे यूज़ करना है, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नई इमेज विंडो हमने ली और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, टेक्स्ट टूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल अप्लाई करेंगे। ये इमेज विंडो हमने ले ली है। टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। पर्टिकुलर एरिया लिखा, हमने सेलेक्ट किया और आप यहाँ पर टूल ऑप्शन के ऊपर जाएं, अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर लें, अपने अकॉर्डिंग साइज सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर टाइप कर दें GIMP, राइट। कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट की स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। बीच में होना चाहिए सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये आप देख लेंगे। लेफ्ट में और राइट में, सेंटर में। और जस्टिफाई का मतलब होता है फील्ड लिख रखा है यहाँ पे, वो होता है जब आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखते हैं तब, तो इसका कोई यूज़ नहीं आएगा। यदि आपको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर लें, सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ये बोल्ड ऑटोमेटिकली है तो हम यहाँ पर अब देखेंगे इसको, यहाँ से आप बोल्ड अब अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपका टेक्स्ट हो जाता है, तो ये चीज़ आप अप्लाई करके देख लेंगे। अब इसके बाद होता है बकेट टूल। बकेट टूल का क्या यूज़ होता है, पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया और पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर कलर आपको फिल करना है, फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपको फिल करना है, जो भी कलर फिल करना है उसको सेलेक्ट करें, कलर बना भी सकते हैं और यहाँ से बकेट टूल सेलेक्ट करें और पहले रीजन को सेलेक्ट करें जिस रीजन में आपको फिल करना है और बकेट टूल के ऊपर जाएं। बकेट टूल के बकेट टूल यदि आपको करना है, मैं यहाँ पे लेयर ऐड कर लेता हूँ, पहले लेयर ऐड कर लेता हूँ। लेयर का आगे बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि बकेट टूल यूज़ नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं बकेट टूल में क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो मैं लेयर ऐड करता हूँ। इसका यूज़ मैं आपको लेसन नंबर 5 या 6 में आएगा, जो उसके बारे में बताऊँगा। देखेंगे अब यहाँ पर ये कलर हो गया है, ठीक है। जो फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर हमें सेट, फोरग्राउंड कलर अप्लाई होगा, जो फोरग्राउंड कलर होगा वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेयर का जो मैंने अभी ऐड करके बताया आपको, उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा किस वजह से हुआ। जैसे आपको यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया, अब आपको लेकिन बकेट टूल आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बकेट टूल से तो आपका फोरग्राउंड कलर हो रहा है, तो यहाँ से चेंज कर लें बैकग्राउंड कलर, यहाँ से बैकग्राउंड कलर आपका
फिल हो जाएगा। और पैटर्न फिल करना है तो यहाँ से पैटर्न फिल कर लें और ये पैटर्न आपका फिल करके बता देगा, राइट। और पेंसिल टूल आप करते ही हैं यूज़, और ब्रश टूल का भी आपको यूज़ करके बता रखा है। ब्रश टूल डिफरेंट डिफरेंट ब्रश आ जाएंगी और ये सब चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रश ले लिया आपने और यहाँ से आपने अप्लाई करते हुए चले, इस तरह से आप अब इसको अप्लाई करके, ये डिज़ाइन होता है, ये क्रिएटिविटी होती है, आप कितना अच्छा बना सकते हैं किसी भी चीज़ को, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। तो ये था हमारा रिवीजन लेसन नंबर 4 का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और लेसन नंबर 5 हम करेंगे, लेसन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर लेसन नंबर 5 हम इसको करके देखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।